FIA ने मुझे लाहौर से मेरे घर से उठाया। जब मुंह उठाया जिसको पकड़ना चाहा पकड़ लिया। यहाँ कौन पूछने वाला है? दहशत गर्दों की तरह 25-30 बाकायदा लोकेटर लेके आए हुए थे मेरे घर पे। हम तो इस मुल्क के शहरी हैं, हमने तो आइन और कानून के मुताबिक चल रहे थे, अब भी आगे भी चलना है। आपने अगर मुझे हाथ भी लगाया तो मैं आपका हशर कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मोमना शहबाज। तो नाजरीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद असलम साहब, जिन पर साबिक जनरल कमर जावेद बाजवा के असासे लीक करने का इल्ज़ाम लगाया गया। तो आज हम इनसे बात करते हैं कि आया इस बात में कितनी सच्चाई है, ये इल्ज़ामात सच हैं कि नहीं। इनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं और आपको भी बताते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये सारा मामला कैसे पेश आया, FIA ने आपको क्यों गिरफ्तार किया? देखें, ये साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के हवाले से एक ख़बर छपी थी नवंबर में कि उनके टैक्स के मामलात जो थे उनमें तकरीबन ये रिपोर्ट हुआ कि 12-13 रुपए के उनके और उनकी फैमिली ने असासे बनाए हैं जब इनके 6 साल जो आर्मी चीफ के टेन्योर के दौरान। तो ये जब खबर छपी तो उसके बाद फिर एक मैसिव क्रैकडाउन मुल्क में शुरू हुआ। इसहाक डार जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने अनाउंस किया कि हम इसकी छानबीन करेंगे कि ये डाटा जो है वो कैसे लीक हो गया FBR से। और उसके बाद फिर एक क्रैकडाउन शुरू हुआ, फिर कुछ लोग गिरफ़्तार हुए। FIA ने गिरफ़्तार किया FBR के कुछ लोगों को, और जब FBR के लोगों को गिरफ़्तार किया, उन पर पर्चा दिया, तो वो तफ्तीश करते करते फिर वो मुझ तक भी आए। फिर 13 जनवरी 2023 को FIA ने मुझे लाहौर से मेरे घर से उठाया। घर से उठाया मैंने? जी, घर से उठाया, और विदाउट एनी वारंट, विदाउट एनी इंटीमेशन। कभी उन्होंने मुझे नोटिस नहीं दिया, सम्मन नहीं किया, ना FIR में मेरा नाम है, और अभी तक भी उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। तब भी नहीं था, अभी तक भी उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। तो जब एविडेंस नहीं था तो फिर कैसे उन्होंने आपको? देखिए, यही तो अलमी है हमारे इस मुल्क में राइज, अनफॉर्चुनेटली जो राइज कवानीन है हमारे मुल्क में, और जिस तरीके से हमारे जो एहतसाब के अदारे हैं काम करते हैं, ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि यहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ है नहीं, कोई कानून और कायदा है नहीं जिसके तहत आपने कोई कार्रवाई करनी है। जब मुंह उठाया जिसको पकड़ना चाहा पकड़ लिया। यहाँ कौन पूछने वाला है? लोग कहते हैं जंगल कानून, मैं कहता हूँ यहाँ तो जंगल कानून से बदतर मामला आता है इस मुल्क में। यहाँ पे आपने कुछ किया है, नहीं किया, लेकिन कहीं से इशारा आ गया, कहीं से कान में खुसर फुसर हुई, उसको उठा लो तो उठा लो भाई, मुंह उठा के आगे। ना उनके पास कोई सबूत है, ना वारंट है, ना अगर सपोजली मैं मुलजिम भी हूँ इनके बकौल, तो भाई कहाँ पे एविडेंस है? तो क्या फिर भी आपने कोई SOP अडॉप्ट नहीं करना? आपने को मुझे आज तक को सम्मन किया इन्होंने? मुझे को नोटिस दिया कभी इन्होंने? मुझे तो नहीं कभी इन्होंने सम्मन किया, ना नोटिस दिया, ना FIR में मेरा नाम है। तो जब इस तरह की चीज़ें चल रही हों तो फिर अलमी का इजहार ही बंदा कर सकता है। और दहशत गर्दों की तरह 25-30 बाकायदा लोकेटर लेके आए हुए थे मेरे घर पे। ठीक है, पहले मेरे घर की मुझे बताया, बाद में जब मैं बेल पे आया हूँ कि वीडियोस बनाते रहे हैं घर की, ठीक है, पूरी रैकी करते रहे कितने दिन। फिर लोकेटर लेके आए, फिर 25-30 बंदों के साथ छापा मारा। उसमें ज़ाहिर कुछ FIA के भी थे, कुछ जो हैं वो सिविल कपड़ों में भी थे, और काले डाले में डाल के मुझे वो इस्लामाबाद से ले। तो जब अरेस्ट किया तो इसके पीछे भी इतनी कोई वजह होगी या किसी के कहने पर ऐसे? नहीं, अब देखें ना, मुझे जब ये लेके गए ना इस्लामाबाद, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे ये कहा कि जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार मेरा इसमें क्या रोल क्या है, मेरा कसूर क्या, क्यों मुझे पकड़ के लाओ? मैंने इस मुल्क का कौन सा कानून और आइन तोड़ा है जो मुझे उठा के लाए हो आप इस तरीके से? तो उन्होंने कहा कि जी हम पे बहुत प्रेशर है, हमसे ऊपर से हम पे प्रेशर था, और हमें कहा गया था कि आप इनको शाहिद असलम किसी तरीके से आपने घसीट के लाना है, और ताकि हम ये पूरी पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी के लिए हम इसको मिसाल बना देंगे। अब ऊपर से प्रेशर से उनकी क्या मुराद है? ऊपर से क्या अल्लाह मियाँ से उनको कोई आर्डर था, या ऊपर से मुराद DG FIA मोहसिन भट्ट था, या ऊपर से मुराद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, या ऊपर से मुराद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, या ऊपर से मुराद मुझे नहीं आइडिया। ये तो अब आके बताया ना DG FIA बताया आके कि उनकी कान पट्टी पे किसने पिस्तौल रख के कहा था कि शाहिद असलम को उठा के लाओ, जब उसका कोई कसूर भी नहीं है किसी मामले में। तो जब आपको गिरफ्तार किया गया तो इस पूरे टाइम में कौन सी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? देखें, सबसे बड़ी मुश्किल जब भी आप पे आती है ना, सबसे बड़ी जो मैंने ऑब्जर्व की है सारे फेज़ में, वो ये थी कि मैं
इस मुल्क का शहरी हूँ, मैं साफ़ी भी हूँ, बेशक साफ़ी हूँ, लेकिन इस मुल्क के सारे कवानीन, सारे जो हैं लॉ, वो मुझ पे भी अप्लाई करते हैं। ये नहीं है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझ पे कोई लॉ अप्लाई नहीं करता। अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो मुझे भी फिक्स करें आप, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का हुआ है सारे प्रोसेस में कि भाई FIA भी तो आखिर किसी SOP के तहत काम कर रही है ना, किसी कानून और कायदे के तहत काम कर रही है। बिल्कुल। वो कायदा कानून कहाँ है मेरे केस में? मेरे केस पे वो कायदा कानून अप्लाई क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं मुझे नोटिस दिया गया? क्यों नहीं मुझे सम्मन किया गया? क्यों नहीं मुझे इंटीमेट किया गया कि आप पे ये इल्जामात हैं, आप आए आके जवाब दें? अगर मैं मुतमिन ना कर पाता तो फिर FIA अरेस्ट कर लेती, फिर तो अगला चारा ही कोई नहीं है। अगर उनके पास एविडेंस है और मैं मुतमिन नहीं कर पाता तो फिर अरेस्ट कर लेते। सबसे ज्यादा अफसोस इस सारे मामले में ये हुआ है कि इस मुल्क में कानून कायदे नाम की कोई चीज नहीं है और ना उस पर कोई अमल करना चाहता है। और दूसरा, मुझे रवैया जो था FIA का सबसे बुरा लगा इस सारे मामले में। जो मेरा तफ्तीशी था रिजवान मेहदी, असिस्टेंट डायरेक्टर, उसको जरा शर्म नहीं आई। मैं जब मुझे लेके गए इस्लामाबाद 4:30 बजे के करीब में वहां पहुंचा FI इस्लामाबाद जोनल ऑफिस में, उस बंदे को मैंने जाते साथ ही एक रिक्वेस्ट की। मैंने कहा कि मेरे लॉयर से मेरी बात करवाएं, मियां अली इशफाक से। तो ऊपर से मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि वो तो करोड़ों रुपए फीस लेता, तुम्हारा वकील कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये तुम्हारा कंसर्न है, वो मेरा वकील हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो कितनी फीस लेता है? मेरा वो भाई है, मेरा इतने सालों से उसके साथ ताल्लुक है, तुम्हें इस चीज से क्या कंसर्न है? ये पैसों के तोल, ये पैसों का नाप तोल ये FIA वालों का काम है, साफियों का काम नहीं है। मैंने कहा मेरी बात करो उससे ताकि मुझे आके कोर्ट में सुबह रिप्रेजेंट करे। लेकिन उस बंदे ने 4 बजे से लेके अगले दिन 12-1 बजे मुझे ये इन्होंने पेश किया है, तब तक मेरी उससे बात नहीं करवाई। अब मुझे अगले दिन तक, जब मुझे इन्होंने पहले दिन पेश किया रिमांड के लिए, मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी कि मुझे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे, कोई वकील आएगा भी कि नहीं आएगा। ठीक है। और दूसरा, मेरी फैमिली को इस सारे क्यास का, इस सारे टॉर्चरस एनवायरनमेंट का, इस सारी पकड़ दकड़ का, अगवा का, ये गैर कानूनी हिरासत का, ये सारा अगले दिन टीवी से पता चलता है। ये अलमी इसको हम कह सकते हैं कि यहां पे कोई कायदा कानून नाम की चीज है इस मुल्क में। तो इस दौरान आप पर किस किस्म का तशद्दुद किया गया था? मैडम, तशद्दुद देखे, मुझ पे ये सवाल बहुत दफा जब से मैं आया हूँ वापस बेल पे, ये बहुत सवाल हुआ है। या सबसे कॉमन सवाल ये है कि क्या आप पे कुछ तशद्दुद किया उन्होंने? भाई मैं पूछता हूँ आगे से ये सवाल कि पहले मुझे ये बताएं कि एक बंदे को, एक इनोसेंट शहरी को, जिसने कोई इस मुल्क का आईन और कानून नहीं तोड़ा, उसको आप ऐसे आगे कर ले, हथकड़ी लगा दें आप, ठीक है, उसे घसीट के डाले में डाल के आप इस्लामाबाद ले जाएं, उसको फिर वहाँ 2-4 दिन आप घसीटें, अदालतों में धक्के पड़ें, ठीक है, उसके बाद आप उसको कस्टडी में रखें, फिर अडयाला जेल में डालें उसको, वहां वो 2-4 दिन गुजार के वापस आता है, तो ये तशद्दुद नहीं है यार? दूसरा, इन्होंने वहां जब मुझे लेके गए लॉकअप में, मुझसे पासवर्ड मांगते रहिए, पासवर्ड दो अपने मोबाइल का और लैपटॉप का। मैंने कहा वो मैंने किसी सूरत नहीं आपको देना, कम वट में मैं आपको वो पासवर्ड की सूरत नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे सोर्स कंप्रोमाइज होने का सवाल है। मैंने कुछ किया है इस केस में या नहीं, ये आपने साबित करना है। अरेस्ट करके ले आए ना आप लोग, अब साबित करें, आप लाए एविडेंस कहां पे शाहिद असलम लिंक करता सारे मामले में। और पासवर्ड मैंने आपको नहीं देने, क्योंकि वहां मेरा सारा सर्कल रिवील हो सकता है। जो मेरे सोर्सेज हैं, लोगों की जिंदगी के मामला होते हैं, लोगों की नौकरियों के मामला होते हैं, लोग ट्रस्ट करके इसलिए हमसे चीजें शेयर करते हैं कि उनका नाम कहीं नहीं आएगा। तो मैं कैसे लोगों की जिंदगी और नौकरियां खतरे में डाल सकता हूं? जब मैंने ये बातें इनसे की तो इन्होंने, मैंने जैकेट पहनी हुई थी, उन्होंने मेरी जैकेट उतरवाई है लॉक में, उस तफ्तीश वाले कमरे में। और ये रिजवान मेहदी जो असिस्टेंट तफ्तीश मौजूद था, इसके सारा सामने हुआ, इसके 3-4 FIA के। उन्होंने मेरे वहां पे कपड़े उतरवाए, वहां इन्होंने मुझे कुर्सी बनाया कि आप नहीं दे रहे तो हम आपके साथ ये सलूक करने लगे। तो किसी ने मना नहीं किया? नहीं, मना उस वहां पे किसने करना था? वहां पे कौन था इनको मना करने वाला? उसके बाद इन्होंने कुर्सी जब मुझे बनाया काफी देर, फिर उसके बाद इन्होंने हाथ जो है ना वो ऊपर करवा दिए, हाथ खड़े करवा दिए, अपनी तरफ मुंह करवा दिया, और मुझ पे ये तशद्दुद करने लगे थे, वहां पे मारने लगे थे फिजिकली। मैंने फिर वहां पे इनको एक बात कही थी, मैंने कहा आप सारे लोग आ जाए मिलके, आके ना मुझे आप ना फेंटा लगाएं, आके कुटे, मेरी हड्डियां तोड़ें आप, लेकिन पासवर्ड मैंने आपको फिर भी नहीं दिया। उसके बाद
मैंने कहा एक और भी बात आप मेरी सुन लें, आपने अगर मुझे हाथ भी लगाया तो मैं आपका हशर कर दूंगा। तो इस बुनियाद पर जब ये बातें मैंने की तो फिर वो दौड़ गए, फिर पीछे हट गए, फिर किसी बंदे ने मुझे टच नहीं किया, फिर मारा नहीं? नहीं। शायद तकरीबन 1 महीना हो गया आपकी रिहाई को, तो एफआईए की जानिब से क्या मामला था, क्या उनको डाटा मिला अभी तक? देखें जी, उनकी तफ्तीश में उनको क्या मिला या क्या नहीं मिला ये मुझे नहीं पता। मैं तो जाहिर है वो मुझे थोड़े बताएंगे अगर उन्हें कुछ मिला भी है या नहीं मिला, ये जाके अदालत को बताएंगे। अभी तक तो 2 महीने होने को हैं, उन्होंने अदालत को तो अभी तक तो कुछ नहीं बताया। मैंने अपना मोबाइल और लैपटॉप उनसे लेने के लिए सुपुर्दारी पे अदालत का दरवाज़ा खटखटाया हुआ है, वहाँ वो अभी मोबाइल और लैपटॉप देने की बात नहीं कर रहे। आपकी चीज़ें अभी आपको वापस नहीं, अभी कुछ वापस नहीं मिला। वो वहाँ पे चीज़ें मेरी वापस करने में रिलेक्टेंट हैं। तो लेकिन हमने तो जाहिर है हम तो इस मुल्क के शहरी हैं, हमने तो आइन और कानून के मुताबिक चल रहे थे, अब भी आगे भी चलना है। हमने तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाया कि हमारी चीज़ें वापस करेंगे। 2 महीने हो गए हैं, क्या अब उसमें से इन्होंने और निकालना है? वो मेरी चीज़ें वापस करें आप। तो मुझे उम्मीद है अदालत से जल्दी इंशाल्लाह इस पर हमें रिलीफ भी मिलेगा और जो भी चीज़ें हैं वो सबके सामने आ जाएगा। तो नाज़रीन, आपने शाहिद असलम साहब की बात सुनी, उनकी गुफ्तगू सुनी, जिनका ये कहना है कि उन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए, टॉर्चर किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया। अगर इस बात में सच्चाई है भी तो क्या ताकतवर हजरात को कोई पूछने वाला नहीं, उनसे कोई सवाल करने वाला नहीं? आखिर शाहिद असलम साहब की क्या गलती थी जो उनके साथ ऐसा किया गया? इसी के साथ अपने मेज़बान मोमना शहबाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।